कोई क्या समझेगा हम सिंगलों का दुख, मानो जैसे हो जंगलों का दुख। एक दुख ये है कि अपने और दूसरा ये कि कोई मानने को तैयार नहीं हो मंगलों का दुख। तो एक चीज़ बताइए, सिंगल हैं या फिर जो सिंगल जो मार्केट में है उनके लिए हमारे साथ लिखी है? दिक्कत ये नहीं कि कोई है नहीं, कोई मानता ही नहीं है कि कोई है नहीं। मुझे फ्रीडम इतनी पसंद है कि कुछ मैंने किया है कि नहीं? अब उसकी तो संख्या भी मुझे याद नहीं है। कितने लोगों ने? कितने लोगों ने? 7 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि तब से मैंने कितने प्रपोजल झेले। उस प्यार को वो नौकरी सरकारी ले गई। मैं अकेली लड़की हूँ जो पुरुषों का दर्द बोलती हूँ। लोग प्यार करते हैं मगर कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का आता है और उसको ले उड़ता है। और ये बिहार उत्तर प्रदेश की ये तो पापा की कहानियाँ। परी हो, तुम में और इनमें फ़र्क बस इतना सा है, तुम गलत फहमियों की मारी होती हो, ये जिम्मेदारियों के मारे होते पापा की परियां हैं वो तो सुन ले, क्योंकि ये भी पापा के परी हैं, उसके बावजूद भी लड़कों की तारीफ कर रही हैं। और काहे परेशान के लिए बड़ा है। कोई परेशान कर रहा था क्या? नहीं तभी आता है। सुअर के लिए बड़ा कौनो बतिया तो तू ऐसे बोलेला जैसे प्यार ना हमारे पर कोनो एहसान के लिए बड़ा। अब समझ लीजिए, कोई अगर किसी को प्यार करता है तो ये उसको एहसान का नाम दे दी है कि प्यार नहीं आप हमसे किए, एहसान किए जलता हैं। हुआ घर बुझाने के लिए, जलता हुआ घर बुझाने के लिए, बिछड़ों को अपने से मिलाने सुलझाने के लिए, जब भी हमें मालूम है हम आपकी पसंद तो नहीं पर ज़रूरत तो है, हमें मालूम पसंद तो नहीं पर ज़रूरत है, जब भी लगे याद करना हमें, हम आएंगे अपना फ़र्ज निभाने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए एक कवित्री हैं जिनका नाम प्रियंका पांडे हैं और ये बिहार पुलिस में अभी आरा में कार्यरत हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले तो आप बिहार पुलिस में हैं और बिहार पुलिस में होते हुए भी आप लिखती हैं और कविता बोलती, दिक्कत नहीं होता है किस चीज़ को लेकर? ये दोनों मैनेज करने में, नौकरी और ये कविता? देखिए एक्चुअली कहता है आदमी कि राइटर कभी बनता कोई नहीं है, पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि इससे एक फ़ायदा है कि आपको ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं और बहुत सारे लोगों से जब आप मिलते हो तो बहुत सारे विचार आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं होता बल्कि बेटर होता है कि आपको बहुत सारे विचार क्रिएट करने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक आते हैं चीज़ों को देखकर, समझकर, लोगों से मिलकर। नौकरी तो बाद में लगी, कविता लिखने का और बोलने का कब से शौक चढ़ा? देखिए कविता लिखने का शौक़ क्या बताएं कि मतलब बचपन से कहिए, क्योंकि हमारी जो परवरिश रही है ना, तो हमारे अगल बगल जितने भी लोग थे वो लोग ज़्यादातर आपको भी पहले पता होगा कि पहले लोग एक्टर एक्ट्रेस कम बनना चाहते थे, साहित्य के प्रति लोगों को रुचि ज़्यादा थी। अब थोड़ी घटी है लेकिन पहले ज़्यादा थी। जैसे मैं कहूँ तो मेरे दादाजी, मैं जन्मी थी तो मैंने उन्हें देखा नहीं है कभी, शायद 2-2.5 साल में मर गए थे, लेकिन मैंने उनकी डायरी बहुत पढ़ी है। वो बहुत सारी लिख के रखे रहते थे, जैसे कि उसमें थे पहले की लाइनें थी कि कहें तो जैसे कि हमारे यहाँ एक भाट आते थे, भाट उनको कहते हैं जो गाना गाकर या फिर कविताएं कहकर कुछ ले जाते हैं बदले में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, हमारे एक भाट आते थे उनको राणा साहब कहते थे, तो वो बड़ा अच्छा मतलब बोलते थे, बहुत अच्छी वो करते थे, लाइनें लिखते। मुझे अभी भी उनकी वो लाइनें याद हैं कि वो भोजपुरी अवधी मिक्स करके लिखते थे। या फिर हमारे यहाँ प्रेमचंद, आप बनारस में प्रेमचंद जी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, हमारे सिलेबस में जैसे हमेशा कविताएँ रही। हमारे यहाँ स्कूल में हर सैटरडे को एक दिन कविता रखा जाता था, जैसे लास्ट आप यहाँ होता था कि नहीं ऐसा? होता था। सैटरडे के लास्ट डे एक पीरियड ही रखा जाता था कविता का, जिसमें जितने बच्चे हम लोग याद कर करके ही। मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, बहुत बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब मैं खाली टाइम में कविताएं, कहानियाँ ही पढ़ती थी। प्रेमचंद की एक भी ऐसी ही कहानियाँ नहीं बची जो मैंने नहीं पढ़ी होंगी, एक भी नहीं बची होंगी। तो मुझे इतना लगाव रहा है शुरू से। तो कौन फेवरेट आपके साहित्यकार रहे हैं? प्रेमचंद जी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी। उनकी कोई ऐसी फेमस जो आपको? राइटर थे आप, शायद आप लोगों के भी सिलेबस में बहुत सारा रहा होगा। एक जैसे मैंने पढ़ा है उनका, मेरे सिलेबस में था यहाँ पे, पूस की रात, बहुत ही फेमस। हमारे 9th क्लास में वो था। पूस की रात हो गया, ईदगाह हो गया, निर्मला जैसे उपन्यास, वो चीज़ें लगता है कि चारों तरफ हम लोगों के अगल बगल हैं, वो लगता ही नहीं कि हम लोगों से अलग है। सारा अगर आप उन्हें पढ़ो तो लगता है कि हमारे ही अगल बगल वो घटनाएं घट रही हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें देख सुनकर मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट रहा। मैं बहुत पहले से सबको पढ़ती हूँ, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे तो निराला हो, या तो कितने अच्छे यही के रहे हैं
इनका क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ ही के कवि, उनको भी मैंने बहुत पढ़ा है। वो जो 9th में हमारे सिलेबस में था उनका रश्मि रथी करके, उसमें कर्ण का मतलब कैरेक्टर मुझे इतना पसंद था कि पूछो मत। रामधारी सिंह दिनकर भी मेरे एक मोस्ट फेवरेट कवि हैं। अभी देखा जाए तो ज़्यादातर लोग हिंदी से रुझान मतलब हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं। कहीं भी अगर जो भी व्यक्ति हैं आसपास हमारे जो भी लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश ही सब करे। जो भी हो, हिंदी के प्रति कैसे रुझान आए कि हिंदी फिर से वही हिंदी बन जाए? देखिए अब तो रुझान बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि अब कविताओं का रुझान ज़्यादा, और बीच में थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि क्या होता है कि साहित्य को आप साहित्य तक रखिए तो अच्छा है। अब उसमें जब राजनीति घुसने लगते हो, उल्टा सीधा चीज़ें करने लगते हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान कम हो जाता है। तो बेहतर है कि मैं तो मानती हूँ कि साहित्य आप बच्चों को पढ़ाइए। मैं खुद ये बात एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा शुरू में जो हमने व्यक्तित्व पढ़ा, पहले हम लोगों में एक सिलेबस ही आता था भारत के महान व्यक्तित्व करके, तो वो पढ़ के जो आप सीख पाते हो ना, दुनिया का कोई चीज़ आपको सिखा नहीं सकता है। तो ये चीज़ अच्छा रहता है कि वो आपको जीने के लिए प्रेरणा देती है। आपको मतलब अगर बचपन से ही बच्चों को के अंदर कुछ डालना है तो आप उन्हें पढ़ाइए साहित्य। कहाँ कहाँ अभी आप गई हैं कविता में? मैं रायबरेली गई हूँ, भोपाल गई हूँ, अभी हम लोग नरकटियागंज भी जाने वाले हैं, और मैं दिल्ली भी गई हूँ कई बार। कोई ऐसे कवि से मुलाकात हुई हो कि जो लग रहा है कि आगे हाँ साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं? ऐसे कवि में तो अभी बहुत सारे नए हैं, जैसे अभी सारे लोग टीवी भी कर रहे हैं, जिसमें लवलेश भैया हैं, संदीप शरारती हैं, दुर्गेश दुर्लभ हैं, और बहुत सारी लड़कियां भी हैं इस क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ये लोग भी आगे लेके जाएंगे साहित्य को। लड़कियाँ कितना इस क्षेत्र में आगे जा सकती हैं? बहुत अच्छा है, चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि लोग पसंद करते हैं लड़कियों को ज़्यादा सुनना। लड़कों को भी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों को भी सुनना पसंद करते हैं। और एक अच्छा क्षेत्र है जिसमें आप मतलब समाज को कुछ नया देने की कोशिश करते हो। अलग अलग कौन कौन सी कविताएं होती हैं? लोग कहते हैं ओज है, कौन कौन सी कविताएं होती हैं? ओज हो गया आपका, जैसे वीर रस से रिलेटेड हो गया। श्रृंगार हो गया जिसमें आप प्रेम की बातें करते हो। और करुड़ा हो गया जिसमें आप ये क्या कहते हैं कि दर्द की बातें करते हैं। तो होता क्या है कि आप हमेशा दुख में नहीं रह सकते, हमेशा आप प्रेम में नहीं रह सकते, और हमेशा आप ये ओज में नहीं रह सकते। लेकिन सभी कवि का अपना अपना क्षेत्र जिनमें वो अच्छा समझते हैं वो करते हैं। आप कौन से? मैं श्रृंगार हास्य दोनों की हूँ। श्रृंगार हास्य दोनों? हाँ। कोई हास्य कविता जो आपकी अपनी है? मेरी हास्य कविता मतलब है कि कोई क्या समझेगा हम सिंगलों का दुख, मानो जैसे हो जंगलों का दुख। एक दुख ये है कि अपने पास कोई नहीं, और दूसरा ये कि कोई मानने को तैयार नहीं हो मंगलों का दुख। तो एक चीज़ बताइए, सिंगल हैं या फिर जो सिंगल जो मार्केट में है उनके लिए लिखी है? ये दोनों चीज़ें, ये खासकर मेरा दर्द है, बिकॉज मेरे को शुरू से ही मिंगल में बिलीव नहीं करती, मुझे फ्रीडम बहुत चाहिए। तो मैंने ये बात तो मतलब बहुत कम लोग मानते, इसीलिए मैंने ये चीज़ लिखा है। लोग माने, ये असल में हमारी कहानी है कि मतलब लोग मानने को तैयार। हमारे साथ दिक्कत ये नहीं कि कोई है नहीं, कोई मानता ही नहीं है कि कोई है नहीं। मुझे फ्रीडम इतनी पसंद है कि मैंने, आजकल बनाते नहीं लोग रखते हैं, मैंने रखा नहीं कभी। प्रपोज किया है कि नहीं? अब उसकी तो संख्या भी मुझे याद नहीं है। कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? मुझे याद ही नहीं है अभी। मतलब आप सोचो कि मैं 2015 से नौकरी कर रही हूँ। मैं बच्ची थी जब, बच्ची नहीं मतलब 19 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो तब से मैं आज 7 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि तब से मैंने कितने प्रपोजल झेले तो हैं। कुछ याद है? नहीं, अगर याद भी होगा तो मैं इसका जिक्र नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन हाँ मुझे इतना मतलब कि मेरे को याद भी नहीं है। हाँ, क्योंकि शादी कर अब तो मे बी 2024 तक कर लीजिएगा। तो क्या करेंगे। तो चलिए देखिए ये हमारे साथ, और ये मैं इनको इसलिए हंसा रहा था कि क्योंकि ये खुद बोली कि मैं हास्य कविता लिखती हूँ, इसलिए हंसाने का प्रयास कर रहा था। मैं एक और सुना देती हूँ आपको हास्य का। जान मेरी जान बेरोजगारी ले गई, जितने भरे थे बिल सारी की सारी ले गई। आज इस प्यार के खातिर क्या क्या न किए हम, उस प्यार को वो नौकरी सरकारी ले गई। मैं अकेली लड़की हूँ जो पुरुषों का दर्द बोलती हूँ हमेशा।
चलिए, ये कह रही हैं कि मैं अकेली लड़की हूँ जो पुरुषों का दर्द जानती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ और लिखती भी हूँ। और ये सरकारी नौकरी पे बोल रही थी। आप सभी को पता है कि किस तरह से लोग प्यार करते हैं, मगर कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का आता है और उसको ले उड़ता है। और ये बिहार उत्तर प्रदेश की ये तो कहानियाँ हैं। और मैं लड़कों के बारे में बोलती हूँ आपसे, जैसे एक लड़कों का होता है ना कि लड़कों को हमेशा तकलीफ़ होता है कि हमारे बारे में लड़कियां नहीं बोलती। तो मैं बोलती हूँ हमेशा ये बात कि लड़के भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, लड़के भी बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, घर के राज दुलारे होते हैं। अब पापा की परियो तुम में और इनमें फ़र्क बस इतना सा है, तुम गलत फहमियों की मारी होती हो, ये जिम्मेदारियों के मारे होते हैं। चलिए, जो पापा की परियां हैं वो तो सुन ले, क्योंकि ये भी पापा के परी हैं। उसके बावजूद भी लड़कों की तारीफ़ कर रही हैं और सही में लड़के जिम्मेदारी से मारे होते हैं। सही बात है, आप कहीं भी जाइएगा तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा ये कविता लिखती हैं, ये श्रृंगार रस और हास्य कविता लिखती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गई। एक आखिरी सवाल कि कविता अगर मान लीजिए कोई लिखता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सैड कविता लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ओज जैसे वीर रस लिखते हैं, बहुत सारे हास्य और बहुत सारे। इस समाज में सबसे ज़्यादा सुनने वाले कौन हैं? अभी ज़्यादातर जो सुना जा रहा है वो एक तो आपको हास्य ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इतना तनाव भरा लाइफ है कि लोग कहीं ना कहीं जब बैठते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ी देर मतलब कुछ जैसे नेट कोई क्यों खोलता है इंटरटेनमेंट के लिए, तो वैसे ही ज़्यादातर अभी हास्य भी चल रही हैं, श्रृंगार भी चल रही है, ओज भी चल रहे, सब चल रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ज़्यादातर हास्य लोग सुनना पसंद करते हैं और श्रृंगार भी, ओज भी। मन तीनों। तो मैंने बात किया और ये बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखती हैं, भोजपुरी में भी लिखती हैं। ऑफ कोर्स। हाँ, तो भोजपुरी में तो मैंने लिखा है कई बार ऐसे मजाक के लिए कि जैसे है ना, काहो काहे परेशान के लिए बड़ा कोई परेशान कर रहा था क्या? नहीं तभी आता है, ये होता है कभी कभी नहीं। कि अगर जो हमारे साथ गुजरता है वो शायद जुबां पे आ जाता है, वही कलम चलने लगती है, वही कॉपी पे लिखा जाता है। देखिए, एक्चुअली भी मैंने इसलिए लिखा कि एक भोजपुरी की अलग स्वीटनेस है, जिसको मतलब बाहर में लोग अलग तरीके से लेते हैं, तो उसकी स्वीटनेस के लिए मैंने लिखा था कि काहो काहे परेशान के लिए बड़ा, अजी अब हमार दुसुआर के लिए बड़ा, कौनो बतिया तो तू ऐसे बोलेला जैसे प्यार ना हमारे पर कोनो एहसान के लिए बना। तो अब समझ लीजिए, कोई अगर किसी को प्यार करता है तो ये उसको एहसान का नाम दे दी है कि प्यार नहीं आप हमसे किए हैं, एहसान किए हैं। और ये बहुत ही अच्छा हास्य कविता लिखती हैं और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आज तो शुरुआत किया हूँ, पहले और एक मैं पहली बार पुलिस के लिए कुछ बोल देती हूँ, क्योंकि मैं उस विभाग के लिए काम करती हूँ और मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे सर्विस करने का मौका मिला पुलिस में। तो उसके लिए है कि जलता हुआ घर बुझाने के लिए, बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए, आपसी विवाद सुलझाने के लिए, जब भी हमें मालूम है हम आपकी पसंद तो नहीं पर ज़रूरत तो है, हमें मालूम है कि हम आपकी पसंद तो नहीं पर ज़रूरत है, जब भी लगे याद करना हमें, हम आएंगे अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी कविता है और ये पुलिस के लिए लिखी हैं। ये कब लिखी थी? ये मैंने लिखा था 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले। क्या कुछ ऐसा? ये तो घटनाएं होती रहती हैं कि मान लीजिए कि पुलिस एक ऐसा विभाग है जो सबके लिए करता है, लेकिन लोग उसको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। हमेशा मतलब लोगों के मन में हमेशा नेगेटिव भावना रहती है। एक होता है ना कि पुलिस की ज़रूरत सबको है बट पसंद किसी को नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा था कि हमें मालूम है कि हम आपकी पसंद तो नहीं पर ज़रूरत तो है, तो जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। तो ये सही बात है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है पुलिस पहुँचती है। लोग कहते हैं कि देर से पहुँचती है, देर से भी पहुँचती तो है। ये मैं हंसाने के लिए बोल रहा हूँ, मगर नहीं, प्रशासन अपना अच्छा काम करती है। कहीं भी अगर जहाँ भी पता चलता है कि यहाँ पर कोई घटना घटी है या कुछ भी हो रहा है तो वहाँ तुरंत पहुँचती है। और ये बिहार पुलिस में है, पुलिस के लिए लिखी हैं और बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं। चलिए, फिर मैं इनसे कभी बात करने का प्रयास करूँगा। आज शुरुआत किया हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।